आज हम सीखेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। अभी तक आप कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी समझ चुके हो, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न समझ चुके हो और आपको ये भी पता है कि ये हमारा एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको 40 वीडियोस में पूरी ट्रेडिंग फ्री में यूट्यूब में सिखाने वाले हैं। तो चलिए अब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बुलिश किकर पैटर्न। ये जैसा कि आपको पता है कि दो कैंडल से मिलकर बनता है और इसमें जो पहली कैंडल होती है वो एक रेड कलर की कैंडल होती है और उसके बाद जो अगली कैंडल होती है वो एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है। लेकिन इन दोनों कैंडल्स के बीच में गैप होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो रेड कैंडल है वो यहाँ पर क्लोज हुई होगी जबकि जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पर ओपन हुई है। तो इतना बड़ा गैप इन दोनों कैंडल्स के बीच में है, तो इसको हम कहते हैं बुलिश किकर पैटर्न। तो जब भी आपको डाउन ट्रेंड में ये बुलिश किकर पैटर्न देखने को मिलता है तो आपने क्या करना है कि जो हमारी सेकंड कैंडल है यानी जो ग्रीन कैंडल बनी है उसकी क्लोजिंग के बाद अगर आपको कोई और कैंडल दिखाई देती है जो इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है जैसे कि ये कैंडल, तो यहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो रेड कैंडल है उसके थोड़ा सा नीचे होगा। और रही बात आपके टारगेट की तो आप 1:2 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिस पे आपने ट्रेड नहीं लेना चाहिए और जब भी आप किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को देख रहे हो तो उन्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ही रेलेवेंट समझे। ऐसा नहीं कि बीच में कोई ट्रेंड चल रहा है और वहां पे पैटर्न बने तो आप वहां पर समझ ले कि भाई यहां पे कुछ होने वाला है। तो बुलिश किकर पैटर्न आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट है बेरिश किकर पैटर्न। इसमें जो फर्स्ट कैंडल होती है वो ग्रीन कलर की होती है, सेकंड कैंडल रेड कलर की होती है और इन दोनों के बीच में गैप होता है। जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल यहां पर ओपन हुई होगी, यहां पर जाकर क्लोज हुई, लेकिन जो इसके बाद रेड कैंडल है वो सीधा यहां पर जाकर ओपन हुई है। तो इनके बीच में एक अच्छा खासा गैप है जो कि आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपको अप ट्रेंड में ये बेरिश किकर पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है, मतलब पहले अप ट्रेंड चल रहा था और ये आपको रेजिस्टेंस के पास दिखाई दिया कि भाई एक कैंडल बनी है, फिर बीच में गैप है और तब जाके एक रेड कैंडल बनी है, तो आप मान के चल सकते हैं कि यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। एंट्री के लिए जब भी आपको दिखाई देता है कि ये पैटर्न बन चुका है और उसके बाद कोई कैंडल इससे नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप यहां पर कहीं पे एंट्री ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो गैप बना है यहां पर रहेगा और आप 1:2 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। लेकिन इसको बताने से पहले अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड भी है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। उसके लिए अकाउंट ओपन करने के बाद नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अब ये जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है इसमें सबसे पहली चीज चाहिए डाउन ट्रेंड। आपको दिखाई देता है मार्केट गिर रहा है, जहां पर एक रेड कलर की कैंडल बनती है और ये हमें सपोर्ट के पास बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। और इस रेड कलर की कैंडल के बनने के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि पूरा इस रेड कलर की कैंडल को अपने अंदर एनगल्फ कर लेती है। मतलब अगर आप इस ग्रीन कैंडल से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और रेड कैंडल से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसने पूरा इसको अपने अंदर कवर कर लिया है। तो इसको हम कहते हैं एनगल्फिंग पैटर्न। और इस पैटर्न बनने के बाद अगर कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अभी तक प्राइस गिर रही थी और अब शायद प्राइस के बढ़ने के चांसेस है, तो आप एंट्री ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इन कैंडल्स के नीचे होगा और टारगेट 1:2 का लेकर चल सकते हैं, लेकिन ये सपोर्ट के पास होना चाहिए और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे आपने ट्रेड नहीं लेना है। अब इसका उल्टा होता है बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। आपको दिखाई दे रहा है मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, फिर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और ग्रीन कलर की कैंडल के बनने के बाद एक रेड कलर की कैंडल बनती है जो कि पूरा इसकी बॉडी को अपने अंदर एनगल्फ कर लेती है। मतलब इस रेड कैंडल के ओपन एंड क्लोज से लगते हुए अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो पूरा आपको दिखाई देगा कि ग्रीन कैंडल उसके अंदर समा गई है। और इसके बाद अगर आपको दिखाई देता है कि कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहां पर आप शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा और टारगेट 1:2 का होगा, लेकिन ये सब कुछ रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश हरामी पैटर्न। यहाँ पर हरामी का मतलब गाली से नहीं है, बल्कि जापानीज में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन। इसमें आपको सबसे पहले डाउन ट्रेंड देखना है, मतलब प्राइस गिर रही होनी चाहिए, फिर एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है और इस रेड कलर की कैंडल के बाद एक छोटी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। अगर आप रेड कैंडल के हाई एंड लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये पूरा इस कैंडल के अंदर समा गई है। तो ऐसा ही है जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर एक बच्चा होता है, तो उस तरीके से माना जाता है। और इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन शर्त है इसके बाद कोई बुलिश कैंडल आपको देखने को मतलब इसके ऊपर आपको क्लोजिंग दिखाई दे, उसके बाद आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ये सब कुछ जाहिर सी बात है कि सपोर्ट के पास होना चाहिए।
जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट के पास ये बुलिश हरामी पैटर्न बन रखा है। इसके बाद जैसे ही कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो यहाँ पर कहीं पर आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल से थोड़ा सा नीचे होगा और 1:2 का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। इसका उल्टा होता है बेरिश हरामी पैटर्न। आपने देखा प्राइस अप ट्रेंड में चल रही थी, एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी, फिर एक छोटी रेड कलर की कैंडल बनती है जो कि पूरा इसके अंदर समा जाती है, जैसे एक माँ ने एक बच्चे को अपने पेट के अंदर रखा हो। और इसके बाद अगर आपको कोई रेड कलर की कैंडल देखने को मिलती है जो कि उसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप मान के चल सकते हैं कि ये बेरिश हरामी पैटर्न है जो कि रेजिस्टेंस के पास हुआ होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर एक बुलिश हरामी पैटर्न बना है, उसके बाद एक कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो आप यहाँ पर कहीं पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ये भी एक बुलिश पैटर्न है। आपने देखा प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही थी, एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है, लेकिन इस रेड कैंडल के बनने के बाद एक दूसरी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि इस रेड कलर की कैंडल के क्लोज के नीचे से ओपन होती है। देखो ये यहाँ पर क्लोज हुई थी, ये यहाँ पर ओपन हुई है, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है वो इस कैंडल के 50% लेवल के ऊपर होती है। जैसे अगर आप इस कैंडल को आधा देख लेंगे तो इसके ऊपर जाकर ये क्लोज करती है, तो इस पैटर्न को हम बुलिश पैटर्न मानते हैं। यहाँ पर कलर जो है उसकी इंपॉर्टेंस है, पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, और ऐसा होने के बाद अगर कोई कैंडल आपको इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप अपना बाय करने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में चल रही थी, एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी, जिसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि इसके नीचे ओपन हुई, लेकिन इसकी बॉडी के 50% के लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग देती है, और उसके बाद अगली आपने देखा कि कैंडल जो है वो एक ग्रीन कलर की कैंडल है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाती है उसके बाद यहाँ पे कहीं पे आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका इस लेवल के थोड़ा सा नीचे होगा और टारगेट 1:2 का आप लेकर चल सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है डार्क क्लाउड कवर जो कि एक बेरिश पैटर्न है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अप ट्रेंड चाहिए होता है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस पहले अप ट्रेंड में जा रही थी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, लेकिन ग्रीन कलर की कैंडल के बनने के बाद एक दूसरी रेड कलर की कैंडल बनती है जो कि इसकी बॉडी के या इसकी क्लोजिंग के ऊपर जाकर ओपन होती है। यहाँ पर जाकर ये ओपन हुई, लेकिन इस रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इस ग्रीन कैंडल के 50% लेवल के नीचे हुई, मतलब आधे से नीचे होती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं डार्क क्लाउड कवर, और इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा अप ट्रेंड चल रहा था, ये एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, फिर एक रेड कैंडल इसके ऊपर जाकर ओपन हुई, लेकिन उसकी क्लोजिंग इस कैंडल के 50% लेवल के नीचे हुई है। यानी यहाँ से हमें समझ आता है कि ये एक डार्क क्लाउड कवर है, और इसके बाद अगर कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, जैसे कि यहाँ पर एक कैंडल ने दे दी है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जाहिर सी बात है कि इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर होगा और टारगेट 1:2 आप लेकर चल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है ट्वीजर बॉटम पैटर्न। आपको दिखाई देता है कि प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में चल रही है कुछ इस तरीके से, उसके बाद एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है, इस रेड कलर की कैंडल के बनने के बाद एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, और इन दोनों ही कैंडल का जो लो है वो एक बराबर होता है। जैसे इस कैंडल का लो ये है, इस कैंडल का लो भी ये है, तो यहाँ पर आने के बाद प्राइस एक तरह से बढ़ने लग गई, तो हम कह सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर अपना सपोर्ट लिया है। तो ये जब आपको दिखाई देता है कि डाउन ट्रेंड में हो रहा है, दोनों का सेम लो है, और इसके बाद कोई कैंडल इस ग्रीन के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, तो यहाँ पर आप अपना बाय करने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ सपोर्ट के पास हो रहा होना चाहिए, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस लो के थोड़ा सा नीचे यानी यहाँ पर कहीं पर रहेगा। इसका उल्टा होता है ट्वीजर बॉटम पैटर्न। ये आपको अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई देता है। आपने देखा कि प्राइस बढ़ रही थी लगातार, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, और इस ग्रीन कलर की कैंडल के बनने के बाद एक रेड कलर की कैंडल बनती है, वो भी बड़ी होनी चाहिए, और इनका जो हाई है वो बिल्कुल एक लेवल पे होता है। मतलब देखो सेम जहां पर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी वहीं से रेड कैंडल स्टार्ट हुई और पूरा नीचे तक आ गई, यानी दोनों का जो हाई है वो एक लेवल पे है। और इसके बाद अगर आपको कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज होती हुई दिखाई देती है तो आप यहाँ पर शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस हाई के थोड़ा सा ऊपर होगा, और टारगेट 1:2 का आप लेकर चल सकते हैं। तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को नहीं समझा है, कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी को नहीं समझा है, तो आप इस पूरे कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स को देख सकते हो। आपको यहाँ पर कहीं पे प्लेलिस्ट दिखाई देगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।